हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम मिलते हैं आपसे एक बार और ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। कुछ ऐसे आज मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जो एंड में मैं आपसे जो मैंने एक वीडियो डाली उसमें बात करी थी कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस कभी कभी प्रेगनेंसी में हो जाती है, ऑलमोस्ट सभी को होती है। तो बस मैं दिखाई थी कि जब मैं लेट उठती हूँ तो घर पूरा बिखरा ही रहता है, और यहाँ तक कि रसोई भी, क्योंकि सुबह अपने लिए चाय वाय बना लेते हैं मेरे उठने से पहले, मुझे भी पिला देते हैं, कुछ खिलाना होता है। तो बस यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। और क्लीनिंग तो सभी करते हैं, मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले काम यही होता है, घर की क्लीनिंग करना, फिर कुछ बनाओ खाओ बस। और यहाँ हम आपसे मिलते हुए फिर से नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए कि आप सभी लोग कैसे हैं। सुबह सुबह काम जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। हमें ज़रूरी नहीं हमेशा सुबह 5 बजे उठे, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ना अपना भी। कभी कभी ऐसा, मतलब सभी को लगता होगा, सभी सोचते होंगे, जो मेरी वीडियो देखता होगा या देखेगा कभी, तो आप लोग भी बताइएगा कि ज़रूरी थोड़ा ना होता है कि रोज़ सुबह 5 बजे ही उठेंगे। तो कभी कभी लेट चल जाता है, अपनी बॉडी है। कभी कभी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, कभी कभी माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो ज़रूरी नहीं आप 5 6 बजे उठना, 7 बजे तक भी उठना अच्छा ही होता है। वो तो नॉर्मल बात है कि अच्छा ही है, जितनी जल्दी उठोगे आपका काम अच्छे से निपट जाएगा, आप फ्रेश फील करोगे। बट कभी कभी क्या होता है कि नहीं मन करता है, आप लेट में बहुत सोए होते हो, रात में नींद नहीं आ रही, तो फिर सुबह तो आप ऑलमोस्ट देर से ही उठोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी कभी चल जाता है, लेकिन वही है कि मैं 8 बजे उठी बहुत ही लेट। अब वही है ना कि अकेले रहते हैं तो फिर इतना नहीं रहता है, काम खुद ही को करना चाहिए, लेट से करो जल्दी करो। अभी बेबी आया नहीं है, जब आएगा तो फिर आराम से तो नहीं बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तब तक इन्जॉयमेंट करो, अपनी प्रेगनेंसी इन्जॉय करो, मज़े करो जैसे करना है। बाकी मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। सुबह ये म्यूज़िक लगा देते हैं, कभी क्लासिकल, फिर साथ में भगवान जी के। सुबह सुबह सुनना अच्छा ही होता है। और रात में सब मेरा काम फैला देते हैं, मतलब कुछ प्रेस व्रेस देखो यहाँ इधर उधर रखी रहती है। तो रात में मैं कितनी बार समेट के सोती भी हूँ, बहुत लोग समेट के सोते होंगे, लेकिन सुबह तक हो ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो ही जाती हैं यार, सुबह तक फैल ही जाती हैं, पता नहीं कैसे फैल जाती हैं। क्योंकि मेरे मेरे पतिदेव बहुत फैलाते हैं सामान, जो वो जहाँ मैं रखती हूँ वो कभी नहीं मिलता है, और इसी चक्कर से मैं उन्हें डांटती भी हूँ। और कभी कभी वो चीज़ गायब भी कर देती हूँ कि सुधारने के लिए, कि ये चीज़ जब गायब भी हो जाएगी ना, मिलेगी नहीं, तो खुद याद सुधरेगी कि हाँ ये चीज़ यहीं रखी रहती है। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ ना तो डेली, मतलब सारा दिन कुछ ना कुछ बिखरा रहता है। तो भैया जिस दिन ये अपने काम में सारा दिन बिजी रहते हैं, शाम तक पूरा घर साफ वॉशरूम में पानी तक भी नहीं गिरा होता है। तो ठीक है, ये करना ही पड़ता है। ये कि थोड़ा अगर हस्बैंड लोग या थोड़ा समझदार बन जाए, कुछ कुछ, मतलब ये वैसे हैं समझदार बहुत, मतलब बुराई नहीं कर रही मैं लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में होता है ना कि इंसान अपने ऑफिस जा रहा होता है, जल्दी जल्दी में नहीं रख पाता है, नहीं कर पाता है ना, तो थोड़ा मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है घर में ना। बाकी काम तो ये करते ही हैं मेरे साथ हेल्प में, लेकिन वही है, थोड़ा घर जैसे मैं मेंटेन रखती हूँ वैसे ही रखे तो शायद मेरे को थोड़ा और कम काम पड़े मेरे पर। हाँ ये कि शायद बेबी आ जाएगा तो शायद थोड़ा और अच्छे से करें, लेकिन हाँ पहले से तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट इनमें हो चुका है तो बस अब इनके लिए फटाफट नाश्ता, इनको जाना है गोदाम, गोडाउन जाना है, और इनको फटाफट नाश्ता करा देंगे। और साथ में अपने लिए बनाऊंगी मसाला पराठा। तो मैं आपको दिखाऊंगी मसाला पराठा कैसे बनाते हैं। मतलब बहुत लोग बनाते होंगे, बहुत लोग आटे में ही सारे मसाले डाल के उसको गूंद देते होंगे। मैं जैसे कभी नहीं, आटा है रात का मेरे पास रखा हुआ, तो उसमें ऐसे मसाले सारे भर के स्टफिंग करके फिर बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, नमक, आमचूर पाउडर, खट्टे के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर सब डालती हूँ, मतलब सब कुछ ही डाल दो, टेस्ट अच्छा आता है। और इसको चाय के साथ खाओ ना, डिप करके। जैसे बचपन में कभी मम्मी लोग पराठा में नमक लगा के ऐसे रोल करके देती थी और चाय के साथ ऐसे खाते थे, कितना बढ़िया लगता था, मज़ा आ जाता था। सेम वैसे ही लगता है। तो और से मैंने हरी मिर्च भी काट दी है। अब हम बड़े हो गए, कुछ भी चटपटा जितना खा सकते हैं, लेकिन वो बचपन के दिन याद करो तो कितने अच्छे लगते हैं ना। ऐसे मुझे ये नमक वाला पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, जीरा अजवाइन वाला।
और स्पेशली साथ में चाय ज़रूर हो। चाय के साथ इसको डिप करके खाओ, ऐसे वाह मज़ा आ जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कितने लोगों को पसंद है ये नमक वाला पराठा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो पराठे ही बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे नमक के हों चाहे आलू के हों चाहे सादे भी हो ना। नॉर्मली कभी नमक छिड़क के भी ऊपर से खा लो ना तो खाना चाहिए। अभी थोड़ा कि बचपन में खाया, अब हम बड़े हो गए नहीं खा सकते हैं, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, सोचने दो। अपना खाना जो चाहिए वो खाओ। अपने अपने बचपन को तो कभी नहीं मारना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। सब बहुत लोग कहते हैं हमारी शादी हो गई है, बच्चे होने लगे, कहाँ बचपन में। लेकिन मुझे तो ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। लेकिन अगर हम अपने में बचपना या हमें अपने वैसे ही रहते हैं ना, तो ऐसे हम हमेशा खुशी रहते हैं। मुझे लगता है अंदर से एक हमेशा एक खुशी वाली बात रहती है कि चलो ठीक है हम लोगों को। और अगर हम जैसे बहुत बड़े या मैच्योर रहते नहीं कोई क्या सोचेगा, तो फिर बहुत ही दिक्कतें आ जाती हैं ना। तो इसलिए मैं तो वैसी रहती हूँ जैसे मैं थी। और मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे तो चेंज मत करा करो। मैं तो ऐसे ही हूँ बस। एक जरूर होना कि दोनों लोग मैच्योर हों तभी काम चलेगा। बाकी मैंने यहाँ सफाई भी कर दी, नाश्ता मेरा बन गया है। बर्तन जो पड़े थे मैंने धो दिए, थोड़े बहुत जो हुए ये मैं चाय वाले से मैंने साफ कर दी थी ब्रश से। कभी कभी इसमें नहीं जा पाता आपका। ये तो हर कोई करती होगी, हर कोई वुमेन हो चाहे गर्ल्स हो, अपनी उनकी शादी में हर कोई ऐसे सफाई करती होगी, कोई मैं स्पेशल नहीं कर रही हूँ, सभी करते होंगे। हाँ किसी को कभी टाइम मिलता हो, किसी को रात में मिलता हो, किसी को दिन में, किसी को सुबह। तो मेरे को जब मिलता है मैं कर देती हूँ। और यहाँ भगवान जी के भी बर्तन धोने, फिर नहा करके पूजा पाठ करनी है। तो ये मैंने भगवान जी के जो दिए मैं बत्ती वत्ती या फूल चढ़ाती हूँ, उसको मैं एक अलग डब्बे में फिर बाद में नदी में सिरा देती हूँ या पेड़ों में दबा दो, पेड़ों में डाल दो, कहीं अपने आप वो उसमें हो जाते मिल जाते हैं। ऐसे कहते कि ऐसे करना चाहिए, इधर नहीं फेंकना चाहिए। बस सबका काम यही होता है। इनके लिए मैं दूध लगा रही हूँ, ये जाने वाले हैं तो बस इनके लिए दूध लगा दिया। आगे मैं आपसे बात करूँगी जो मेरी वीडियो में खुद बोलती नजर आऊँगी। बताइएगा कैसे। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया ही होंगे, सब बढ़िया ही होते हैं। हमारे पूछने से कोई स्पेशल नहीं होता कि हम कह रहे हैं कि आप बढ़िया होंगे, तो सब बढ़िया ही होते हैं। और बस मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, मैंने सोचा चलो आपसे बात भी कर लूँ। बहुत बोर भी हो गई थी क्योंकि ये अभी तक आई नहीं है ऑफिस से। और मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़े, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अभी मैंने साइंस पढ़नी है। पहले मेरा मन हुआ तरबूज खा लेती हूँ, फिर मैं सोचा चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा सर दर्द जैसा भी हो रहा था। तो चलो चाय बनाते हैं, थोड़ी सी कड़क चाय बनाएंगे। आप लोग को भी पीनी है तो आप भी आ जाओ। आप लोग बताना, सब लोग चाय अलग अलग बनाते हैं, किसी को कैसी पसंद आती है। मुझे तो थोड़ी सी कड़क ही पसंद आती है। और जैसे मैं अदरक लौंग, वैसे तो कहती हूँ प्रेगनेंसी में ज्यादा चाय गरम नहीं बनानी चाहिए। मतलब गरम मतलब अदरक लौंग काली मिर्च ज्यादा ही सब नहीं डालना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डाल देती हूँ। अदरक किसी एक चीज का टेस्ट तो चाहिए ही होता है, बस थोड़ी सी अदरक ही डाल देते हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी। और वैसे तो प्रेगनेंसी में चाय पीना अवॉइड जितना करो उतना अच्छा है। बट मैंने नेट पे पढ़ा था कि आप सारा दिन में जो कैफीन है कॉफी या चाय को इंक्लूड करके आप 200 mg तक ले सकते हैं सारा दिन ना, पूरे दिन में। लेकिन मैं सोचती हूँ कम से कम लूं, लेकिन आज मैं थोड़ी थोड़ी कप लेती हूँ। लेकिन हाँ मतलब हो जाता है, जैसे अब पता नहीं कितना हो जाता है। मेरे पास ऐसे कोई मेजरमेंट वाली कोई मशीन तो है नहीं मैं कितने mg ले रही हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। कॉफी से अच्छा है कि चाय पी लो। कॉफी मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं जैसे से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में मुझे मतलब कॉफी तो मुझे हमेशा ही पसंद आती है, लेकिन अभी प्रेगनेंसी में क्या स्टार्टिंग में मुझे कॉफी बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी इस टाइम पे मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मतलब बहुत ही कम। पता नहीं क्या ऐसा होता होगा, सबके साथ ही हो रहा होगा, सबको प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स हो रहे होंगे, तो मुझे भी सेम ऐसे ही है। तो मैं चाय तो मैंने स्टार्टिंग में 3 मंथ्स तक तो पी भी नहीं, इतनी बेकार लग रही थी चाय, वॉमिट वगैरह बहुत हो रहा था मुझे। तो चाय मैंने पी नहीं है, अभी थोड़े टाइम से स्टार्ट करी है, लेकिन कम पीती हूँ। और कॉफी बहुत ही कम ये पीते हैं, इनके लिए बना देती हूँ। मैं बहुत ही रेयरली ही पीती हूँ, कभी मतलब पीती ही नहीं आजकल, तो रेयरली भी है, पी ही नहीं रही मैं आजकल कॉफी। तो
ऐसे आप लोग बताएगा जो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या क्या खाते हो, क्या लेते हो। मुझे भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, मैं खुद ही गूगल सर्च करती हूँ और हर चीज पे मैं गूगल पर ही देखती हूँ कि आपको कैल्शियम कितना लेना है, आपको प्रोटीन कितना लेना है पूरे दिन में। तो बस मेरा सेम यही रहता है। और बाकी आप लोग बताइएगा मुझे तो इतना पता भी नहीं है, जो जो मेरे साथ हुआ या जो जो मैं फील करती हूँ मैं वही बताती हूँ। तो आप लोग बताइए कि किसी को स्टार्टिंग में फर्स्ट टू थर्ड मंथ तक, मतलब एटलीस्ट 2.5 मंथ तक वॉमिट किस किस को ही, मुझे तो बहुत ही, मुझसे तो खाना रोटी वोटी स्मेल तेल की, रोटी की, आटे की बहुत ही गंदी लगती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है ऐसा। ऐसी प्रेगनेंसी मैंने किसी की सुनी नहीं थी, होता होगा बहुत लोगों को, लेकिन अभी तक मेरी फैमिली में ना सब किसी को हुआ नहीं, मैं ही एक अलग ही बिजली निकली और ठीक है। अब आप बहुत सारे लोग होंगे जिनको होता होगा तो वो मुझे बताए ना कि उन्होंने इस टाइम पे ऐसे क्या क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अब तो टाइम निकल गया, क्या फायदा मतलब, लेकिन तब भी पता होना चाहिए ना कि किसकी कैसी प्रेगनेंसी थी। तो ये जब हम बहुत सारे लोग डालते हैं ना कि जब वीडियोस की हमने किचन में नया सेटअप किया तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। मन तो मेरे भी सच बताऊं बहुत करते, लेकिन अभी मुझे 6 मंथ्स के लिए जाना ही है, लगभग 6 मंथ्स तो मान के ही चलो, 6 to 7 मंथ की मुझे वहाँ पन्नगर रहना है अपने ससुराल में। जब मैं वापस आ जाऊंगी तब मैं थोड़ा बहुत सोचा है कि किचन का थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करूंगी, लेकिन देखो जब आऊंगी तब की तब देखेंगे, इतनी दूर की नहीं सोचना चाहिए। और सोचती भी नहीं हूँ, सोचती हूँ कभी कभी, लेकिन अपना माइंड इतनी जल्दी आप डाइवर्ट कर सको कुछ अच्छा सोचने में तो वो ज्यादा अच्छा है, गलत से अच्छा सोचने में तो वो ज्यादा अच्छा है। और इस टाइम पे तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है ये करना चाहिए। और मैंने कल एक वीडियो जिसने मेरी कल देखी होगी, मैं बता रही थी कि चाय के साथ वो फैन खाते हैं, वो मैं लाई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या चीज मैं कह रही थी आप लोगों से, वो मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे पतिदेव घर पे नहीं है ना, तो उन्होंने सुबह से ना बनाना खाया ना, सुबह ही मॉर्निंग में एप्पल निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिए थे 2, एक तो मैंने प्रसाद में चढ़ाया था भगवान जी को वो भी, और एक ऑरेंज ये बाहर ही रखा है, सुबह से नहीं खाया गया और ना बनाना खाया गया। अब चाय पी जा रही है, अभी पूछेंगे मेरे से आकर के खाया कि नहीं खाया, लेकिन चाय पी लेती हूँ, शाम को फिर 6 बजे तक खा लूंगी। लेकिन आप लोग मुझे बता रहा कि आप लोग फ्रूट्स वगैरह से तो मैं दिन में ले लेती हूँ, लेकिन पता नहीं आज कहाँ ही दिमाग था, नहीं ही खाया ये होते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग वेफर्स भी बोलते होंगे शायद, तो अलग अलग शेप में आते हैं, छोटे बड़े लंबे, तो ये खाते हैं। 2 रख तो लिए जितने में से जितना मैं खा पाऊं, बार बार कौन उठेगा यार बैठने के बाद, तो मैं ये कम ही लाती हूँ, 4 या 5 ही लाती हूँ, ताकि ये सील जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी इसकी जो कुरमुरापन होता है वो खत्म हो जाता है। और सब्जी मैंने बना के रख दी, क्योंकि मेरे को आज सच बताऊं तो आज के जो वीडियोस आप देखेंगे मॉर्निंग रूटीन से मेरी, तो वो मॉर्निंग में ही मैं 8 बजे उठी थी, इतनी मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है इस टाइम में प्रेगनेंसी में, बहुत लोग समझते होंगे, तो मैं मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाई। एक तो रात में हम सो नहीं पाते, इधर करवट उधर करवट, कैसे सो, उधर पेट दब रहा उधर पेट दब रहा, बहुत दिक्कत होती है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होगी वही समझ पाएगी। और मॉर्निंग में कभी कभी हो जाता है, तो आज मेरी सुबह से बहुत ही ढीला ढीला जैसा लग रहा है, बहुत ही लो फील कर रही हूँ। तो फिर चाय भी वैसे नहीं पीनी चाहिए फ्रूट्स का, लेकिन चाय की एक थोड़ी सी है आदत, तो इसलिए सब्जी बना के रख दी मेथी आलू, तो रात में बस रोटियां बना दूंगी, छुट्टी। यही नुकसान होता है अकेले रहने में, मतलब घर वालों के बिना, ससुराल वालों के बिना, तो मुझे तो ये नुकसान ही लगता है सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे तो घर में सब बहुत बढ़िया, मेरी सास, मेरी ससुर जी, मेरी नंद, मेरी दादी सास, सब बहुत बढ़िया है, मतलब एटलीस्ट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तो वो मेरे साथ तो है। यहाँ पे ये नहीं है, सुबह से ऑफिस जा रखे, ऑफिस भी अपने गोडाउन जा रखे हैं, सुबह 9 बजे ही चले गए थे, ये 9 सवा 9 पे नाश्ता वाश्ता करके चले गए थे, और अभी तक नहीं आए हैं, दिन का खाना उनके रख दिया है।
और अभी तक नहीं आया वो, तो फिर थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है ना कभी कभी, तो इसलिए ठीक है। चलो फिर हम चाय, ऐसे भी ऐसे लग रहा है चक्कर से आ रहे हैं, चाय लेते हैं फैंस लेते हैं, और चलो मेरी वीडियोस देखते हैं। कभी बाई चांस उत्तराखंड के देखेंगे या बागेश्वर के होंगे तो जरूर मिलेंगे हम उनसे, है ना। हम लोग मिलेंगे, चाय पियेंगे हम, मैं कभी आऊंगी, आप कभी आना। ये फालतू बकवास हो गई बहुत ज्यादा, तो अब करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। और आज शायद पता नहीं इतनी ही वीडियो रही, आखिरी का एंड रहे जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। गपशप करनी चाहिए, तभी तो जान पहचान पड़ेगी तो ठीक है, बाय। सब लोग अपना ध्यान रखे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का तो क्या ही कहे। बाय बाय।